गोपियां कह रही हैं, हे प्राणधन, इस ब्रज का सौंदर्य वैकुंठ से अधिक है। इस समय हम लोग जिस स्थान पर, जिस धरा में बैठे हैं, वैकुंठ इसकी समानता नहीं कर सकता। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रज की गोपियां कह रही हैं, कृष्ण की गोपियां कह रही हैं। क्यों? बोले वृंदावन वह भूमि है जहां यमुना बहती है, वृंदावन वह भूमि है जहां गिरिराज गोवर्धन विराजे हैं। गिरिराज गोवर्धन बहुत दयालु देवता है। परिक्रमा कीजिए और भावना करके देखिए, मनोरथ करके देखिए, अवश्य हमारे मनोरथों को सिद्ध करते हैं। ऐसे गिरिराज की शोभा, ऐसा गिरिराज का सौभाग्य जो है वहां वैकुंठ वासियों को नहीं मिलता जो व्रजवासियों को मिला है। अब यह तो व्रज के स्वरूप का वर्णन है, लेकिन ब्रज में हमारे ठाकुर जी कितने सहज बन गए। बोले जो वैकुंठ नाथ, वैकुंठ में कभी नंगे पैर नहीं चलते। वैकुंठ बिहारी को जब कहीं यात्रा करनी है तो दारूक नाम के बड़े सुंदर सारथी सावधान होकर के रथ लेकर खड़े रहते हैं। ठाकुर जी जाना चाहें तो तुरंत रथ तैयार है, सुग्रीव आदि घोड़े लगे हुए हैं। दूसरे द्वार पर निकले तो श्री गणोर जी महाराज बहुत सावधान होकर के प्रभु की ओर निहार रहे हैं, किंकर बन करके। किंकर किसे कहते हैं? सदा स्वामी की ओर दृष्टि लगा करके ये देखता रहे, किम करूं, मैं क्या करूं, ऐसा जो सोचता रहे वो किंकर है। किम करूं, तो किंकर बन करके श्री गरुड़ जी महाराज एक द्वार पर जो है बहुत सावधानी पूर्वक खड़े रहते हैं। ठाकुर जी आ जाए, मैं सेवा करूं। तो ठाकुर जी पैदल कैसे चले? वैकुंठ बिहारी। अब तीसरे द्वार से निकलने का मन बनाए और तीसरे द्वार पर तो जो है नौका विहार के लिए सुंदर नौका लेकर के सेवक तैयार खड़े हुए हैं, नौका तैयार है। अब ठाकुर जी कभी नंगे पैर वैकुंठ में चलना भी चाहें तो वहां जो है उनके पार्षद बड़ी सुंदर मखमली जड़ाऊ जूतियां लेकर खड़े हुए ठाकुर जी के चरणों में धारण करा देते हैं, गलीचे डल जाते हैं। ठाकुर जी का निरावरण चरण जो है वैकुंठ की भूमि को उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह है ब्रज। आहा, इस ब्रज में ठाकुर जी नंगे पैर गैयों के पीछे सब जगह भागते हैं। ये ब्रज की वही रज है जिस रज में श्री कृष्ण नंगे पैर लौटे हैं, नंगे पैर दौड़े हैं, लोट लगाई है। इसलिए गोपियां कह रही हैं इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से कितनी श्रेष्ठ हो गई। अरे हम लोग कितने सद्भाग्यशाली हैं कि हमें 7 दिन मिल रहे हैं। वो लोग परम सौभाग्यशाली हैं जिनको ब्रज का वास मिला है। अरे भैया वो भी बड़ा भाग्यशाली है, उसका जीवन भी धन्य है जिसको इस पावन ब्रज में एक क्षण का भी वास मिल जाता है, उसका भी जीवन सफल हो जाता है। एक क्षण इस ब्रज में मिल जाए, क्योंकि ब्रह्मादिक देवता जब ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मान का मर्दन किया और ब्रह्मा जी बछड़े चुरा कर ले गए, लीला का आप लोग श्रवण कथा का श्रवण करते हैं। तो उस समय जब ब्रह्मा जी ने देखा कि ठाकुर जी ने ऐश्वर्य प्रकट कर दिया और अपने ऐश्वर्य से उन्होंने नए ग्वाल बाल बछड़े बना लिए, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की। देखो आज भागवत जी का प्रथम दिवस है, बड़ी सुंदर कथा का श्रवण आप कर रहे हैं और निरंतर कथाओं का श्रवण आप जिस संतवाणी चैनल के माध्यम से करते हैं
उस संतवाणी चैनल के सीएमडी श्री तायल जी भी हमारे बीच पधारे हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय तायल जी ने ये ऐसी सुंदर व्यवस्था की है। जब हम इनके यहाँ कार्यालय में गए, इन्होंने बहुत बड़ी अच्छी बात हमसे कही थी। बोले महाराज जी, ये इनके शब्द थे। कहां बैठे तायल जी? जय हो जय हो। तायल जी ने हमसे कहा, बोले महाराज जी, सारे धर्मों में धर्म का प्रचार करने के लिए उनके जो संगठन हैं, उनके जो अनुयायी गण हैं, वो कुछ राशि इकट्ठा करके, फंड इकट्ठा करके देते हैं ताकि उनके धर्म का प्रचार हो सके। तो उसके लिए चैनल चलाए जाते हैं और एक व्यवस्थाएं चलाई जाती हैं उनके धर्मों का प्रचार करने के लिए। अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य हमारे सनातन धर्म का है कि यहां धार्मिक चैनल चलाने के लिए बहुत सारी व्यवस्था जुटानी पड़ती है और सरकार से भी इसके लिए कोई सहयोग वैसा जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाता है। लेकिन इनकी जो हृदय की भावना थी, हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से लोग संतों की बातों को, संतों की भावनाओं को, संतों की वाणी को सुन सके, हृदयंगम कर सके, जन जन तक संतों की वाणी पहुंच सके। इसलिए हम लोगों ने धार्मिक चैनल चलाया। हमारा ये कोई व्यवसाय नहीं है, ये इनकी अपनी बात थी। और वास्तव में हम उसको देख रहे हैं कि आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, अब तो यह संतवाणी चैनल जो प्रमुख डीटीएच माना जाता है, सर्वाधिक घरों में जो लोग देखते हैं, टाटा स्काई, उस पर भी कल प्रारंभ हो गया, कल से स्टार्ट हो गया है। सब लोग आनंद ले पा रहे। हम आपसे निवेदन कर रहे थे, तायल जी मंच पर पधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का बड़ा ही उत्कृष्ट कार्य आप कर रहे हैं। आप लोग दूर दूर से जो लोग पधारे हैं, चैनल के माध्यम से कथा सुनकर ही तो लोग आप लोग पधारे हैं, और वह हमारी वाणी को आप सब तक जो पहुंचाने का बीड़ा उठा रहे हैं, बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं। और नाम ही जिन्होंने रखा है संत वाणी, संतों की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का जिन्होंने जिम्मा लिया है, हमारे आदरणीय तायल जी मंच पर पधार करके यह प्रशस्ति पत्र यहाँ प्रदान किए हैं। और आपकी उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि निरंतर आप इसी प्रकार संतों की वाणी को, हमारी वाणी को